आज हम खड़े हैं सूरजपुर संयुक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर। हमारे पीछे ये भीड़ है, ये भीड़ चल के आई है प्रेम नगर जनपद पंचायत के सरस्ताल गांव से। वैसे इनका तो कहना है कि कई दफ़ा जिला मुख्यालय का ये चक्कर काट चुके हैं और मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजना में मनमानी का दौर बदस्तूर जारी है। कहने को कुछ दिन पहले ही जेल में बंद एक व्यक्ति ने मजदूरी कर बाकायदा मजदूरी का पैसा आहरण कर लिया, और यहाँ कहानी तो कुछ और है कि काम करने वाला अपनी मजदूरी नहीं पा रहा है। और हमारे यहाँ श्रम विभाग भी है, लेकिन श्रम विभाग तो हमेशा की तरह अपने दफ्तरों में ही सिमट कर बैठा हुआ है। बहरहाल सारे मसले को जानने के लिए हम बात करेंगे जो लोग साथ आए हैं। दादा, आपका नाम बताएंगे और कहाँ से? मेरा नाम हरिविलास है, मैं ग्राम सरस्ताल में रहता हूँ, जनपद पंचायत प्रेमनगर के अंतर्गत। आप लोगों की किन समस्याओं को लेकर आप लोग आज आए हुए हैं? हम लोग यहाँ मनरेगा में चलने वाले निर्माण कार्य जैसे कुआं निर्माण हुआ, पीएम आवास हुआ, डबरी निर्माण हुआ, ये सारे कामों रोजगार सहायक द्वारा जो चलाया जाता है शासन के द्वारा, उसमें मजदूर काम करते हैं। उनका जो है पैसा जो है समय पे नहीं मिलता। किसी का 1 साल, किसी का 2 साल हो गया, किसी का 6 महीना हो गया, किसी का 15,000 20,000। और वहाँ का रोजगार सहायक मनमानी ढंग से अपने रिश्तेदारों के नाम पे डाल के जो है पैसा आहरण कर लेते हैं। आप लोग इसकी शिकायत पहले भी कभी कर चुके हैं? शिकायत हमने जो है जनपद पंचायत प्रेमनगर में 9/11/2020 को, जिला पंचायत सूरजपुर में 5/4/2021 को, पुनः जो है जनपद पंचायत को 8/11/2021 को, फिर मतलब जन संवाद में 13/10/2021 को, तथा उसके बाद मतलब पीओ साहब द्वारा 26/10/2021 को जांच हुआ, जिसमें सारा जो है मास्टर रोल वेज लीड सहित जांच किया गया, जिसमें फर्जी प्राप्त हुआ और रोजगार सहायक द्वारा एक्सेप्ट किया गया। और वो पीओ सर द्वारा जो है 7 दिन का आश्वासन दिया गया कि 7 दिन में हम भुगतान करा देंगे, और जितने भी फर्जी भरा गया सब रिकवरी करा के तो भुगतान कराऊंगा। लेकिन आज 22 दिन हो गया, अभी तक मतलब किसी प्रकार का कोई कार्यवाही नहीं हुआ। इसलिए हम लोग यहाँ जिला मजदूरों की मजदूरी राशि का गबन का मामला है। लगातार आप लोग जन समाज जो गांव में लग रहा है, हाँ। तो जन समाज से कोई सार्थक हल आप लोग को अभी तक मिला कि नहीं? नहीं मिला। जन समाज में दिए तो थे हम लोग 13/10/2021 को। और क्या श्रम विभाग के पास आप लोगों ने कभी, या आप लोगों की जानकारी में है क्या कि हमारे जिले में श्रम विभाग भी है जहां हम अपनी समस्याओं की गुहार लगा सकते हैं? नहीं, जानकारी तो है, लेकिन अब यही तो शुरुआत है। लगातार आप शिकायत कर रहे हैं, साथ में आप लोगों के साथ सरपंच भी हैं, तो क्या रोजगार सहायक जो हैं और जनपद के जो कर्मचारी हैं ये जिस हिसाब से मनमानी कर रहे हैं, तो क्या जनप्रतिनिधि उन पर अंकुश लगाने में सक्रिय नहीं है या मजबूर उनके आगे हो जाए? नहीं, जनप्रतिनिधि देखिए, पहले हम जनपद में दिए थे, उस समय वर्मा सीओ करके थे, वो तो हमें बोले कि आप लोग फालतू यहाँ हल्ला कर रहे हो, जाओ गांव में निपट लेना, हम किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा 2 साल 3 साल का ड्यूटी बचा है, क्यों पंगा लूँगा, जाओ तुम लोग। ऐसे कहा कि भगा दिए। तो हम जिला में आए, जिला में देने के बाद फिर वहाँ गए, तो फिर उनको अवगत कराए, तो बोले हमारे पास कब आए हो तुम? तो हम पावती दिखाए, तो बोले वो हमारा पावती नहीं है। इस टाइप का मतलब वहाँ से भी मतलब हम लोगों को बहला टाल मटोल किया जाता है, और रोजगार सहायक से पूछे जाने पर वो तो गाली गलौज करते हैं। क्या चप्पल जूता मारने के लिए? जी, महिला रोजगार सहायक है। कितने समय से पदस्थ हैं वहाँ गाँव में? वो लगभग 17 से। ये आपका क्या समस्या था दादा, आप बताएंगे अपनी? मेरा भी जैसे देखिए, मेरे भाई के नाम में कुछ निर्माण निकला था। कब निकला था और क्या नाम, पूरा अपना नाम है? मैं गणेश राम हूँ, ग्राम पंचायत सारस्ता, जनपद पंचायत प्रेमनगर। मेरे बड़े भैया दिनेश कुमार पिता बाल साहेब के निजी भूमि पर कूप निर्माण के लिए निकला था। उसमें से हम लोग सभी घर के मिल के और कुछ मजदूर भी लगा के हम लोग कार्य किए थे। हमें अपना मजदूर नहीं मिला है, और जो काम उस कूप में नहीं किए हैं उनके नाम पर फर्जी हाजिरी भरकर उनको पेमेंट दिया गया है। मेहनत आप लोगों ने किया कूप निर्माण में और भुगतान किसी और को किया गया। तो क्या इस पे आप लोगों ने जो शिकायत किया था, तो क्या जनपद स्तरीय अमले के कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं क्या? नहीं, जनपद से तो हम लोग संतुष्ट नहीं है सर।
हम लोग चाहते हैं कि जिला से ही कार्रवाई की जाए, है कि जनपद से कुछ नहीं हो पा रहा है। हम लोग बहुत दिन से जनपद का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं हो पा रहा है। कलेक्टर साहब का जन संवाद का कैसा है आपको, क्या लग रहा है कि कुछ होगा? कलेक्टर साहब तो जन संवाद लगातार चला रहे हैं, समस्याओं का कभी समाधान? नहीं सर, देखिए आज हम लोग जन संवाद में आए हैं, हम लोग यहाँ ज्ञापन सौंपे हैं आज, तो हमें एहसास हो रहा है कि हो सकता है यहाँ से कार्रवाई की जाएगी। हमें विश्वास है कि कलेक्टर महोदय भी इसका सही निर्णय लेंगे और सही हमको सफल बनाएंगे। आलम ऐसा है कि अपनी मजदूरी के पैसे को लेकर लोगों को यहाँ तक चलने को भी मजबूरी है। मनरेगा के एक दिवस की मजदूरी 200 रुपये से भी कम है, और आज के समय में इतनी कम मजदूरी राशि में घर चलाना, और जब मजदूरी का पैसा ही नहीं मिले, और कोरोना काल, ऐसे तमाम चुनौतियों से सरसताल से ये ग्रामीण आए हुए हैं। ऐसा हाल ऐसे बनिस्पत ज़िले में लगभग कई पंचायतों का है। कई दफ़ा हाल ऐसा है कि जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत में पदस्थ पंचायत कर्मी, वैसे तो लोक सेवक उनका पद है, लेकिन लोक सेवक ना होके वो खुद लोगों से अपनी सेवा कराने के मसले आए थे। प्रतापपुर में ही हाल में ही एक मामला सामने आया था जहां बकरी रिश्वत में मांगा जा रहा था। ऐसे हाल में यदि ज़िले में आम लोगों, जो गांव में लोग रहते हैं, इनके जीवन स्तर को बदलने की कवायद राज्य सरकार की है, तो कैसे साकार होगी? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो छत्तीसगढ़िया जबले अपन समस्या के समाधान अपन गांव में नहीं पाई, यहाँ जिला तक चल के आई, तो कैसे बढ़िया होई? ऐसा मामला पर कितना दिन में जिला प्रशासन कार्रवाई करत है, और ये लगातार हम लोग गुरफान भैया की तस्वीर दिखाएं कि ये लोगन के जो चेहरा पे एक आशा के वो है कि शायद इनकर समस्या के निदान हो और इनके न्याय मिले। लेकिन कड़ी दर कड़ी खाली शिकायत के आवेदन के रिसीट, एक बड़ा फाइल ये दादा रखी है, ये हाथ में है, ये फाइल बन गई से शिकायत में मजदूरी और भ्रष्टाचार के तमाम मामलों के लेके। और हाल ऐसा है कि अधिकारी कई बार तो कहते हैं कि हम कैसे शिकायत पे जांच करेंगे, हमारी नौकरी शेष बची है। तो ऐसे अधिकारियों को हम बता दें कि साहब आप हमारा ही पैसे से वेतन पाते हो, हमारे और ये जो हमारे गांव के लोग हैं, ये सामान खरीदते हम लोग टैक्स देते हैं, उससे आप वेतन भी पाते हो, एसी गाड़ियों में आप घूमते हो, और जो कार्यालय में आप वेतन भत्ता और सुविधा पाते हो, ये हम ही लोग का पैसा है। और अगर आप बार बार आप लोग अपने पदीय दायित्वों के प्रति आप निर्वहन नहीं करेंगे, तो हम भी खबरों में अपनी मर्यादा को कब तक संयमित रखेंगे,